तो आज हम बात करने वाले हैं रिमोट एक्सेस के बारे में। ठीक है, तो रिमोट एक्सेस क्या होता है आपका कि एक डिवाइस का एक्सेस लेना दूसरी जगह से, राइट। मान लो फॉर एग्जांपल कि ये मेरा एक राउटर है ओके R1 और ये मेरा है कहाँ पे, सपोज दिल्ली लोकेशन पे। ठीक है, और इस राउटर को ये एक और दूसरा राउटर था जो था मेरा लाइक वाया इंटरनेट, ये क्या है ISP वाया इंटरनेट है, और ये राउटर मेरा कनेक्टेड है सपोज बेंगलोर में। ओके, तो अब मैं चाहता हूं कि जो R1 का एक्सेस, इसका एक्सेस मेरे को यहाँ पे आ जाए, इस बेंगलोर वाले, मैं यहाँ पे बैठा हूँ सपोज, यहाँ पे एक यूजर है, इस यूजर को रिक्वायरमेंट क्या है, इसको क्या नीड है इसकी कि उसको R1 का एक्सेस चाहिए, राइट। क्या चाहिए इसको, R1 का एक्सेस चाहिए। तो वो कैसे लेगा एक्सेस R1 का, वाया रिमोट एक्सेस, करेक्ट, रिमोटली ले पाएगा ना। ठीक है, मान लो अब बेंगलोर में बैठा है, वो वहां पे कैसे जाएगा, राइट। वो फिजिकली वो डिवाइस तो आपके पास नहीं आ सकती, करेक्ट। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको रिमोटली एक्सेस लेना होगा। तो रिमोट एक्सेस के लिए आप क्या करते हो, आप नॉर्मली दो प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। ओके, दो सर्विसेज हैं या फिर प्रोटोकॉल आप कह सकते हो यूज किए जाते हैं। पहला है आपका टेलनेट एंड दूसरी सर्विस आपकी SSH। दोनों ही लाइक आप कह सकते हो बोथ आर यूज्ड फॉर रिमोट एक्सेस। दैट मीन्स अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की डिवाइस को एक्सेस करना है, आप इन दोनों प्रोटोकॉल से आप कर सकते हो। ठीक है, बट दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं। डिफरेंस क्या रहेगा, मान लो ये R1 है, ठीक है, और सपोज यहाँ पे एक और राउटर था R2 एंड यहाँ पे एक PC है। ठीक है, तो इस PC से मेरे को क्या करना है, मेरे को R1 का एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो जब भी मैं मान लो मैं इस बार जब एक्सेस कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे क्या ले रहा हूं, मैं रिमोट एक्सेस ले रहा हूं। ठीक है, किसका रिमोट एक्सेस ले रहा हूं, R1 का। ठीक है, वाया किसके थ्रू, मान लो टेलनेट के थ्रू। ठीक है, तो अगर मैं टेलनेट के थ्रू रिमोट एक्सेस ले रहा हूं तो ऑब्वियसली यहां से आपका कोई डेटा ट्रेवल होगा, राइट। आपके यूजर नेम, वो आपसे यूजर नेम पूछेगा, आपका यूजर नेम जाएगा, आपका पासवर्ड जाएगा, राइट। ठीक है, तो जो भी आपका डेटा जाता है ना वो टेलनेट के अंदर, वो आपका जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट। जो भी आपका डेटा ट्रेवल होगा इस रिमोट एक्सेस के अंदर, ठीक है, जो भी आपका डेटा ट्रेवल होगा वो आपका प्लेन टेक्स्ट रहेगा। दैट मींस आपको एज इट इज आपको दिख जाएगा। मान लो इन बिटवीन, अब ये तो आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट। इंटरनेट के थ्रू आप क्या ले रहे हो, उसका रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, करेक्ट। ठीक है, तो इंटरनेट पे तो आपके हैकर्स भी होते हैं, राइट। ठीक है, तो मान लो आपके हैकर्स ने आपके डेटा को अगर कैप्चर कर लिया तो वो आपका यूजर नेम पासवर्ड्स देख सकता है ना, क्योंकि वो आपको एज इट इज प्लेन टेक्स्ट में आपको दिखता है। तो जैसा आपका पासवर्ड रहेगा, मान लो मेरा यूजर नेम है लाइक पवन एंड पासवर्ड है लाइक CNL123 ऐसे करके, उस डेटा के अंदर एज इट इज ऐसे का ऐसी मेरा जो यूजर नेम पासवर्ड लग के जाएगा। एंड मान लो अगर किसी ने, हैकर ने मेरा इस डेटा को कैप्चर किया तो उसको दिख जाएगा, राइट। एंड वो क्या करेगा फिर इन फ्यूचर वो इस डिवाइस को रिमोट एक्सेस कर सकता है यूजिंग दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड। हाँ या ना, कर सकता है ना, बताइए। तो जो भी आपका डेटा ट्रेवल होता है किसमें, टेलनेट के अंदर, वो सारा का सारा आपका डेटा कैसे ट्रेवल होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट। इसीलिए ये जो होता है आपका टेलनेट होता है वो आपका लेस सिक्योर होता है, ज्यादा सिक्योर नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, एंड अगर अपने बात करें SSH की, तो SSH क्या होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होती है SSH की सिक्योर शेल। ओके, इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर शेल। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसका नाम से देख लो, इसके नाम में सिक्योर लिखा हुआ है, राइट। दैट मीन्स ये क्या होता है, ज्यादा सिक्योर रहता है। और वो ज्यादा सिक्योर कैसे होता है वो देखो आप, मान लो ये R1 था, इसका अपने एक्सेस ले रहे हैं, लाइक इस PC पे रिमोट एक्सेस कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस ले रहे हैं किसका, R1 का, राइट। ठीक है, वाया कैसे, वाया SSH। तो SSH के थ्रू जब भी आपका
जो भी आपका डेटा यहाँ से इन बिटवीन, इनके बीच में जो भी आपका डेटा ट्रेवल करेगा, राइट, ठीक है, वो डेटा आपका क्या रहेगा, एनक्रिप्टेड रहेगा। एनक्रिप्टेड मतलब आपके एक दूसरे फॉर्मेट में, राइट, ठीक है। आपने देखा भी था ना, एक अपने जब एनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगा रहे थे तो आपका वो एनक्रिप्ट हो रहा था डेटा, राइट, तो वो आपका क्या था, एक काइंड ऑफ एनक्रिप्टेड डेटा था, राइट, एक डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर। तो सिमिलर मान लो जो भी मेरा एक यूजर नेम जाएगा, पासवर्ड जाएगा, वो आपका एनक्रिप्ट होके जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई इन बिटवीन, तो सारा का सारा आपका कम्युनिकेट हो रहा है किसके थ्रू, आईएसपी, इंटरनेट के थ्रू, राइट। तो इन बिटवीन अगर कोई आपका हैकर डेटा को मान लो कैप्चर भी कर लेता है, तो उसको कैसा डेटा कैप्चर होगा, एनक्रिप्टेड डेटा आपका कैप्चर होगा। तो क्या वो उसको एक्चुअल में आपका जो पासवर्ड है यूजर नेम में दिख जाएगा क्या, नहीं दिखेगा, राइट, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, आपका ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। तो आज अपने ये डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आपको डिस्कस किया जाएगा टेलनेट एंड उसके बाद आपका डिस्कस किया जाएगा एसएसएच, ओके, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए फिर टेलनेट के बारे में। आवाज आ रही है सभी को? ओके, हाँ जी। तो टेलनेट मैंने अभी क्या बताया आपको, इट इज यूज्ड टू एक्सेस ए डिवाइस रिमोटली, राइट। आप अगर आपको डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना है तो आप क्या यूज करते हो, आप टेलनेट यूज करते हो, ओके। एंड ये जो टेलनेट जो होता है वो आपका अंडर टीसीपी काम करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो इट वर्क्स ऑन टीसीपी एंड पोर्ट नंबर इसका यूज करता है टीसीपी पोर्ट नंबर 23, बताया हो ना आपको टेलनेट का पोर्ट नंबर, करेक्ट, हाँ जी। एंड ये क्या होता है आपका, ये आपका लेस सिक्योर रहता है, राइट। आप कह सकते हो सिंपल लिख देता हूं, लाइक इट इज लेस सिक्योर एज कंपेयर टू एसएसएच, ओके, ठीक है। बट ये सिंपल होता है, लाइक इसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा सा सिंपल रहता है, ओके। तो ये इसका एक बेनिफिट भी है, ठीक है। बट ये आपका लेस सिक्योर होता है। लेस सिक्योर क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। जब भी आपका डेटा जाएगा वो आपका प्लेन टेक्स्ट में जाता है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आफ्टर ऑल अपनी क्या बात कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस की बात कर रहे हैं, राइट, रिमोटली एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपको रिमोट एक्सेस करना है तो आप कह सकते हो हाउ टू एनेबल टेलनेट। आपको टेलनेट एनेबल कैसे करना है, रिमोट एक्सेस एनेबल कैसे करना है। तो अब रिमोट एक्सेस एनेबल करने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, मान लो ये एक राउटर है, ठीक है, और यहां पे एक स्विच के थ्रू सपोज यहां पे कुछ पीसी है, ओके, ये पीसी थे। अब मान लो ये पीसी 1 है, ये पीसी आपका 2 है, ये आपका पीसी 3 है, ठीक है। तो इस R1 को आपको यहां से R1 को एक्सेस करना वाया टेलनेट, राइट, ठीक है। इस पीसी पे पीसी 1 पे आपको R1 का एक्सेस चाहिए रिमोटली वाया टेलनेट एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। तो उसको एनेबल कैसे करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टास्क क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर देयर इज connectivity established between the devices, ठीक है, जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो। लाइक यहां से यहां पे इन दोनों के बीच में आपको एक्सेस करना है, राइट, पीसी 1 से R1 को एक्सेस करना है। दैट मींस यहां पे आपकी पीसी 1 एंड जो R1 है इनकी क्या होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टास्क आपको ये अचीव करना है, ओके, हाँ जी। तो पहला टास्क आपका ये है। तो वो आप कनेक्टिविटी अब आप कैसे बनाते हो, पहले अपने वही देखते हैं, ओके।
पहले मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कनेक्टिविटी बनाने के लिए अभी अपने क्या करने वाले हैं। लाइक मैं आपको सेम एग्जांपल लूंगा, लाइक R1 एंड यहाँ पे एक स्विच के थ्रू मल्टीपल पीसी में यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। लाइक PC1, लाइक PC2, PC3, PC4 एंड PC5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके मैं 5 पीसीस यूज करूंगा। ओके, अब कनेक्टिविटी बनानी है। अब ये क्या है मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क है, राइट। एक क्या है मेरा, एक लोकल एरिया नेटवर्क है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही आप टेलनेट यूज कर पाओगे। इवन लाइक सपोज करो यहाँ पे एक और राउटर है, एक और राउटर है, ऐसे करके R2 है, R3 है एंड यहाँ पे एक पीसी है। आप इस पीसी से भी यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। बट उसके लिए आपकी यहां से यहां तक आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और फिर वो आप कनेक्टिविटी कैसे करते हो वो अपने आगे जब आपका टॉपिक आएगा, राउटिंग का आएगा, तब आपको बताया जाएगा। फिर आप वहां पे क्या कर सकते हो, ये जो टेलनेट का जो प्रैक्टिकल है ना वो आप परफॉर्म करके देख सकते हो, ठीक है, जब आप राउटिंग कर लोगे। तो उस केस में लाइक जब दो डिफरेंट नेटवर्क की बात करेंगे तो वहां पे जब आपकी राउटिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी फिर वहां पे आप सेम चीज परफॉर्म करके देख सकते हो। वाया राउटिंग आपको पहले कनेक्टिविटी करनी होगी एंड देन फिर आप क्या करोगे, आप दो डिफरेंट नेटवर्क के अंदर भी डिवाइसेस को रिमोट एक्सेस कर पाओगे। बट अभी अपने क्या करने वाले हैं, विद इन लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये आपका एक क्या है, ये एक नेटवर्क है। तो सपोज करो मैं यहाँ पे आईपी लेता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल 10.0.0, यहाँ पे आईपी ले लिया 10, ओके। इस राउटर के इस इंटरफेस पे सपोज करो इंटरफेस है मेरा FA0/0, राइट, इसके थ्रू कनेक्टेड है। एंड ऐसे ही अब यहाँ पे पीसी पे आईपी देना होगा एंड यहाँ पे सपोज करो /24 है, राइट, ठीक है। तो आपको सेम सबनेट के अंदर, दैट मींस सेम सबनेट मास्क यूज करके आपको यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी क्या करना होगा, आपको आईपी एड्रेसेस असाइन करने होंगे। तो सपोज मैं PC1 पे आईपी एड्रेस देता हूँ 10.0.1/24, 10.0.2/24, 10.0.3/24 एंड 10.0.4/24 एंड 10.0.5/24, ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे ही अब आपको पता होना चाहिए, राइट। तो एक नेटवर्क बनाने के लिए आपका नेटवर्क आईडी है, यहाँ पे आपका नेटवर्क आईडी इतना है, राइट, फर्स्ट 24 बिट, राइट। यहाँ पे आपका नेटवर्क आईडी ये इतना, राइट, 10.0.4, 10.0.0, 10.0.0, 10.0.0, राइट। वो आपका क्या है, एक नेटवर्क आईडी है। तो वो आपका क्या होना चाहिए, एक नेटवर्क बनाने के लिए आपका नेटवर्क आईडी सेम होना चाहिए एंड आपका जो होस्ट आईडी है वो आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो एक नेटवर्क बनता है, राइट, है ना। आईपीवी एड्रेस का रूल याद आ रहा है क्या, हाँ जी। तो उस अब आपको सेम रूल याद करके आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पहले आपको कनेक्टिविटी बनानी है एंड कनेक्टिविटी फिर आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, राइट। लाइक PC1 पे जाके आप पिंग कमांड चला के देख लेना, पिंग किसको, राउटर को, 10.0.10। तो जैसे आप पिंग चलाओगे अगर रिप्लाई आ रहा है दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी हो गई है, ओके, ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको इसको पहले अपने कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो पहला जो स्टेप मैंने आपको लिखाया, पहला स्टेप क्या था, पहला टास्क क्या था, टेलनेट एनेबल करने के लिए आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, राइट, ठीक है, विद इन द डिवाइसेस, बिटवीन द डिवाइसेस, ओके। तो अपने पहले वही टास्क अचीव कर लेते हैं, क्लियर है। अब मेरे को साथ में क्या यूज करना था, मल्टीपल पीसी यूज करने थे, राइट। तो मैं पीसी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं ऐसे करके, राइट, है ना। कितने पीसी, लाइक मैं यहां पे 5 पीसी यूज कर लेता हूं, ठीक है। अभी मेरे को मल्टीपल डिवाइसेस एक लोकल नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो ये राउटर, ये तो थे आपके राउटर, अब साथ में आपके क्या है, स्विचेस है। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको स्विचेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी लाइक नॉर्मली आप यूज करना, लाइक 2950 या 2960 वाला आप यूज कर लेना, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रखता हूं, ओके, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, देखो स्विच भी आ गया, ठीक है। अब मेरे को इनकी कनेक्टिविटी करनी है, ओके। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप क्या करोगे, आप केबल यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको नहीं पता कि आप यहाँ पे कौन सी केबल यूज करनी है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली
कनेक्शन ले लेगा, मतलब कनेक्ट कर देगा केबल। अब देखो मैं जैसे ही इस पे मैंने ऑटोमेटिक वाली चूज किया, मैं इस राउटर पे क्लिक किया एंड यहाँ पे स्विच पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, मेरी कनेक्टिविटी कर दी। कौन सी केबल लिया इसने, तो इसने यहाँ पे स्ट्रेट केबल लिया। अब मैं चाहता हूँ मैन्युअली करना, तो मैन्युअली भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे फर्स्ट थ्रेड 0 से कनेक्ट किया और इसके मैंने 0/2 से कनेक्ट किया। ऐसे ही मैंने स्ट्रेट केबल लिया। अब इसके कौन से पोर्ट से, फर्स्ट थ्रेड से, एंड इसके भी फर्स्ट थ्रेड वाले से। ठीक है, ओके। क्लियर है, तो पता चल गया कैसे यूज करना है इसको। चलो अब अपने बात करते हैं। तो अब जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया था, राइट, एक कनेक्टिविटी करने के लिए आपको दो टाइप की कनेक्टिविटी चाहिए, फिजिकल कनेक्टिविटी एंड साथ में लॉजिकल कनेक्टिविटी, राइट। ठीक है, तो फिजिकल तो हमने अभी कर दी। ये क्या थी आपकी, ये आपने जो अभी किया ये सब क्या है, ये आपकी फिजिकल कनेक्टिविटी है, राइट। आपने फिजिकल डिवाइसेस लिए एंड आपने केबल्स को यूज करके आपने फिजिकल कनेक्टिविटी की। बट अभी आपकी लॉजिकल कनेक्टिविटी हुई है क्या, बताओ। लॉजिकल कनेक्टिविटी कब होती है, जब आप आईपी एड्रेस आप देते हो, राइट। ठीक है, तो चलो आईपी एड्रेस असाइन किया जाए फिर। तो इस पीसी पे अब आईपी एड्रेस देख लो कैसे असाइन करना है। तो मैं इस पीसी पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मैंने जैसे पीसी पे क्लिक किया तो अभी देखो आप, तो इसके मैं डेस्कटॉप पे गया, ओके, और यहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा है एक आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, अगर आपको डीएचसीपी से आईपी चाहिए, अगर आपका इस टोपोलॉजी के अंदर डीएचसीपी सर्वर है तो आप ये ऑप्शन आप लोगे। ठीक है, बट अभी आपका कोई डीएचसीपी नहीं है, राइट। तो उस केस में अभी आप कैसे दोगे, स्टैटिक आईपी दोगे। तो अभी आपको आईपी एड्रेस क्या देना है इस पे, लाइक पहले वाले पे मेरे को आईपी एड्रेस देना है 10.1 एंड इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा बताइए, राउटर का आईपी एड्रेस। ठीक है, गेटवे एंड सबनेट मास्क क्या देना है बताओ, क्लास ए का ही देना है या फिर /24 यूज करना है, ए का देना है। चलो ठीक है, ए का दे देते हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने क्लास ए का आईपी एड्रेस यूज किया। ठीक है, उसका सबनेट मास्क यूज किया एंड डिफॉल्ट गेटवे राउटर का आईपी। तो हमने इस पे आईपी एड्रेस दे दिया एंड यहां पे हम आईपी एड्रेस डिफाइन करने वाले हैं। सपोज करो, सपोज क्या करना है, मतलब यहाँ पे आईपी एड्रेस होगा 10.10/8 का आईपी, राइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आईपी दिया 10.1 दिया, राइट, /8 क्लास ए यूज कर रहे हैं, राइट। बोलो, ठीक है। तो इस पे तो हमने आईपी एड्रेस दे दिया, देख लो आप। इस पे गए, डेस्कटॉप पे गए, फिर यहाँ पे आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन में 10.1 आईपी दिया हुआ है। इसको क्या इसको दिया हमने, डेस्कटॉप में गए और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में क्या आईपी दिया हुआ है क्या बताओ, नहीं दिया हुआ, राइट। तो इसको क्या देना है आपको 10.2 एंड इसका भी गेटवे क्या होगा 10.10, राइट। क्योंकि इसको भी अगर बाहर नेटवर्क में जाना है तो वो किसके थ्रू जा पाएगा, इसके थ्रू ही जा पाएगा, राइट। हाँ है ना, बोलिए। चलिए अब अपने बात करते हैं इसकी, थर्ड वाले को आईपी दे देते हैं। तो क्लियर हो गया आईपी कैसे देते हैं यहां पे, बोलो। पीसी पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब राउटर पे आपको बताया हुआ आईपी कैसे देते हैं, राइट। कैसे देते हैं आईपी एड्रेस आप राउटर पे, बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि ये जो इंटरफेस आपकी कनेक्टिविटी हुई है वो कौन सा इंटरफेस है। तो आप क्या करोगे, इस कर्सर को यहां पे केबल के ऊपर लेके आओगे। केबल पे जैसे लेके आओगे, यहां पे दिखा दिया ना, ये देखो राउटर साइड पे एफए कौन सा है ये, बोलो 0/0, राइट। तो एफए 0/0 को ही कॉन्फ़िगर करना है।
ऐसे ना हो कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि लाइक ऐसे करके, मतलब कनेक्टिविटी तो आपने यहाँ पे की हुई है FA 0/1 से, ठीक है, और आप राउटर ऊपर जाके आप आईपी एड्रेस आप डिफाइन कर रहे हो FA 0/0 पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो केबल कनेक्टेड है जिस इंटरफेस पे, उसी पे तो आप आईपी एड्रेस डिफाइन करोगे, राइट, क्योंकि वो उसी से तो आपका डेटा जाएगा, हाँ है ना, क्लियर है। तो जब भी आईपी एड्रेस देने से पहले आप वेरीफाई कर लेना, आप हैबिट बना लेना एक कि आप एक रफ डायग्राम आप बना लो कि मान लो ये एक मेरा रफ डायग्राम है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा ये जो इंटरफेस है वो मेरा है FA 0/0 है, और ऐसे करके एंड यहाँ पे मेरे को आईपी देना है लाइक 10.0.10, यहाँ पे आईपी देना है 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, ऐसे करके एक रफ डायग्राम बना लेना ताकि आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सको कि यहाँ पे FA 0/0 पे मेरे को ये आईपी एड्रेस देना है और ये आईपी एड्रेस रियल में कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, ओके, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो बाद में, राइट, पीसी पे ये, इस पीसी पे ये, इस वाले पे ये, ऐसे करके, क्लियर है। तो एक हैबिट बना लेना आप एक रफ डायग्राम के थ्रू, फिर आप उसको कॉन्फ़िगर करना, ओके, तो उससे आपको थोड़ा इजी रहेगा, मिस्टेक नहीं होगी आपकी ज्यादा, क्लियर है। हाँ जी, तो अभी कौन सा इंटरफेस था मेरा, इंटरफेस FA 0/0। आईपी एड्रेस कैसे देते हो आप, आईपी एड्रेस कमांड से, राइट, और क्या आईपी एड्रेस देना है मेरे को यहाँ पे 10.10 एंड क्लास A का आईपी, राइट, एंड साथ में मैंने क्या बताया था आपको, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे इंटरफेस आपके शटडाउन होते हैं, राइट, तो आपको क्या करना होगा, इसको नो शटडाउन करना होगा, बस हो गया काम। आईपी एड्रेस दिया, कौन से वाले इंटरफेस पे दिया, देख लो आप, FA 0/0 पे, राइट, एंड उसको मैंने साथ में क्या किया, उसको अप कर दिया, नो शटडाउन कर दिया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड आपको बताई हुई है ना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, राइट, ठीक है। तो जैसे आप कमांड चलाते हो, देखो FA 0/0 आपका आईपी एड्रेस है, ये आपका मैन्युअली आपने आईपी एड्रेस दिया है, आपका स्टेटस अप है, प्रोटोकॉल भी अप है। प्रोटोकॉल अप मतलब उस दिन मैंने आपको बताया था जब आपको पूरा लिंक अप होता है, राइट, ठीक है। तो अभी देखो दोनों साइड पे ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, राइट, तो अब आपका प्रोटोकॉल अप दिखाई दे रहा है उधर भी, क्लियर है, ओके। तो अभी आपको वेरीफाई करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरीफाई करना है, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, जब मैं आपको अभी टेलनेट के लिए आपको बोल रहा था तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर देयर इज कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द डिवाइसेस, राइट। तो कनेक्टिविटी कैसे एस्टेब्लिश, आपको कैसे आप चेक करोगे, तो आपको दोबारा से दिखा देता हूं, आपको पीसी पे आप क्लिक करो, ठीक है, यहां पे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जाओगे और यहां पे आप बोलोगे क्या, सिंपली आप पिंग करो, पिंग किसको, 10.10 को, राउटर का आईपी क्या है 10.10 है, राइट, ठीक है। तो अब मैं पीसी पे हूं, देखो PC 0 पे, ये PC 0 ये रहा, ठीक है, PC 0 पे हूं और मैं पिंग कर रहा हूं किसको, 10.10 को, देखो रिप्लाई आ रहा है ना 10.10 से, राइट, ओके। ऐसे ही अभी देखो यहां पे एक चीज और दिखाता हूं आपको, पहले तो मैंने राउटर को पिंग किया था, वहां पे टीटीएल वैल्यू क्या लग के आई 255, राइट, क्योंकि वो सिस्को का राउटर है, बट इस बार मैंने क्या किया 10.2 कौन है, ये पीसी है, राइट, तो यहां पे टीटीएल वैल्यू क्या लग के आई 128, बताया था ना विंडोज के लिए जो पीसी होता है उसमें क्या होता है आपका 128 होता है, राइट, ठीक है, टीटीएल। तो अब आपकी कनेक्टिविटी हो गई, इवन आप राउटर से साइड से आपको वेरीफाई करना है, आप यहां से भी कर सकते हो, राइट, मैंने यहां पे बोला था ना आप यहां से भी आप पिंग करके देख सकते हो, लाइक मैं पिंग करके देखना चाहता हूं किसको, 1 वाले को, देखो रिप्लाई आ रहा है ना, सक्सेस रेट क्या बोल रहा है 100% है ना, इसने क्या किया 5 पैकेट भेजे और 5 इसको रिसीव हुए, राइट, 5 रिसीव हुए आउट ऑफ 5, मतलब 5 भेजे 5 रिसीव हुए, ओके। ऐसे ही 10.2 को देखो, अब राउटर से, अब देखो राउटर से पहला पैकेट ड्रॉप हुआ, देखो हुआ ना, ठीक है, ओके, क्लियर है, पर इस बार नहीं होगा, देखो पहली बार हुआ था, इस बार नहीं होगा, अब कभी नहीं होगा, देखो, राइट, वो पहली बार हो गया एक बार, क्लियर है,
तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि अपनी कनेक्टिविटी है, राइट। आपने यहां से इधर राउटर भी कनेक्टिविटी देख लिया और राउटर से हमने इसकी भी कनेक्टिविटी चेक कर ली, ठीक है। चलो आपकी कनेक्टिविटी आपकी हो गई है। अब अपने बात करते हैं आगे की। हाँ जी, तो पहले हमने ये डिस्कस किया कि पहले आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एंड अभी दूसरा क्या है, हाउ टू एनेबल टेलनेट, राइट। तो अब टेलनेट एनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, ठीक है। और यहां पे आपको बोलना है लाइन VTY, ओके, लाइन VTY, एंड यहां पे आपको उसका पोर्ट नंबर आपको डिफाइन करना है। तो आप यहां पे जैसे इनिशियली मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने बोला लाइन VTY 0, ओके। मैं अगर यहां पे बोलता हूं लाइन VTY 0, तो अब कौन से मोड में आ जाएगा, अब रिमोट एक्सेस एनेबल कर रहे हो, राइट, लाइन मोड में। अभी आप रिमोट एक्सेस कर रहे हो, तो रिमोट एक्सेस के लिए आप कौन सी पोर्ट यूज करते हो बताओ, लाइन के अंदर कंसोल तो आप यूज करते हो लोकली के लिए, लोकल एक्सेस, राइट, ठीक है। अब आप कौन से को यूज करते हो, ऑक्स एंड VTY, राइट, फॉर रिमोट एक्सेस, बताया था ना आपको, हाँ या ना, बोलो। तो यहां पे टेलनेट एनेबल करने के लिए आप कौन सा पोर्ट यूज करोगे, VTY पोर्ट, राइट, ठीक है। तो आपको फिर अभी VTY पोर्ट पे आप जा रहे हो, मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा, लाइन VTY 0, एंड फिर मैं कौन से मोड में आ गया, कॉन्फ़िग हाइफन लाइन मोड पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको एनेबल करने के लिए यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, एक पासवर्ड देना पड़ेगा। कंसोल के टाइम पे एक पासवर्ड बताया था, राइट, सिमिलर यहाँ पे VTY के लिए भी आपको यहाँ पे एक पासवर्ड देना पड़ेगा। लाइक मैंने पासवर्ड दिया CNL123, एंड यहाँ पे साथ में इसको क्या बोलना पड़ेगा, लॉगिन, आपको दिखाया था ना उस दिन, अगर आप जब तक आप लॉगिन नहीं बोलोगे तब तक आपका ये एनेबल नहीं होगा, ये आपकी लाइन एनेबल नहीं होगी, क्लियर है, ओके। तो ये जो कमांड है टू एनेबल टेलनेट, क्लियर है, ये जो कमांड होती है क्या होती है, टू एनेबल टेलनेट। पहली अपनी क्या करेंगे, कनेक्टिविटी बनाएंगे, उसके बाद आप राउटर पे जाओगे, उस पर टेलनेट एनेबल करोगे, और कैसे करोगे, ऐसे करोगे। किसी को डाउट अभी तक, वो आपको अभी बताऊंगा, आगे आगे अभी डिस्कस किया जाएगा, ओके। पहले मैं आपको यहाँ पे जीरो के थ्रू आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहले आप जीरो का मतलब समझो, जीरो का क्या मतलब है, ओके, ठीक है। हाँ जी, अब एक चीज और है, एक चीज और क्या है कि अब आपको जब भी रिमोट एक्सेस लेना है आपका, अब आपका टेलनेट तो एनेबल हो गया, ठीक है, इवन आप राउटर को टेलनेट भी कर पाओगे, ठीक है। अब मान लो जैसे ही पीसी पे जाके आप टेलनेट करोगे ना, टेलनेट राउटर का आईपी लाइक 10.00.10 ऐसे करके, तो पहले आपसे वो पासवर्ड पूछेगा, आपने पासवर्ड दिया, पासवर्ड पूछा, आपने पासवर्ड दे दिया, ठीक है। तो अब आपको राउटर का एक्सेस पीसी के ऊपर, आप पीसी पे थे, राइट, पीसी के ऊपर आपको राउटर का एक्सेस हो जाएगा, बट अब आप इसको आगे कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका ये मैंडेटरी है टू एक्सेस ए राउटर रिमोटली, आपको एनेबल पासवर्ड या फिर एनेबल सीक्रेट पासवर्ड एनेबल होना चाहिए, क्लियर है। तो आप कह सकते हो इट इज मैंडेटरी टू कॉन्फ़िगर enable और enable सीक्रेट पासवर्ड, कोई भी एक पासवर्ड, या तो enable या फिर enable सीक्रेट पासवर्ड टू एक्सेस इट रिमोटली। जब भी आपको राउटर को रिमोटली एक्सेस करना है तो ये मैंडेटरी है कि आप क्या कॉन्फ़िगर करो, एनेबल या फिर एनेबल सीक्रेट पासवर्ड कॉन्फ़िगर करो राउटर पे, क्लियर है, बोलो। तो मैं ये चीज आपको दिखा भी दूंगा कि जब आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो उसमें आप राउटर का आपको प्रिविलेज एक्सेस नहीं आएगा, तो प्रिविलेज एक्सेस नहीं आएगा तो बेनिफिट क्या हुआ रिमोट लेने का, राइट, तो उसको आप कॉन्फ़िगर तो कर नहीं पाओगे, करेक्ट, समझ रहे हो। तो एनेबल पासवर्ड कैसे देते हो आप,
राउटर के कॉन्फ़िग मोड पे आप जाते हो और यहाँ पे आप, मैंने सपोज करो एक एनेबल सीक्रेट दे दिया, क्या दिया, एनेबल सीक्रेट पासवर्ड दिया हुआ है, सपोज सिस्को 123। ओके, क्लियर है? तो बस ये टास्क है आपकी। ओके, तो परफॉर्म करके दिखाया जाए इसको फिर आपको, बोलो। हाँ जी, पहले तो मैं इस पे होस्ट नेम दे देता हूँ, लाइक ये मेरा क्या है, R1 है। ओके, तो R1 राउटर है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ लाइन VTY 0 पे गया और मैंने क्या बोला यहाँ पे, पासवर्ड बोला क्या, CNL 123 कैप्स में दिया है और बाय डिफॉल्ट लॉगिन होता है। अगर आपको चेक करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अभी लॉगिन कमांड चलाई क्या, बताओ, नहीं चलाई, राइट? मैं क्या करता हूँ, डू शो रनिंग कॉन्फ़िग। ओके, डू शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वेट, सॉरी, आया नहीं, डू शो रनिंग कॉन्फ़िग, अब आएगा। ये देखो क्या बोल रहा है वो, लाइन VTY 0 पे वो बाय डिफॉल्ट क्या है, लॉगिन है। इवन लाइन 1 to 4 वो भी क्या है आपकी, लॉगिन है। बाय डिफॉल्ट ये एनेबल रहता है VTY। क्लियर है? ओके, तो लॉगिन चलाओ ना चलाओ यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट एनेबल ही है। बट अगर आपने यहाँ पे नो लॉगिन कर दिया, दैट मीन्स फिर आपका जो टेलनेट है आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है? ओके, हाँ जी, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, लाइन VTY 0 पे गया, मैंने यहाँ पे पासवर्ड बोला और मैंने यहाँ पे लॉगिन बोल दिया। ठीक है, लॉगिन था वैसे वो ऑलरेडी, मैंने आपको दिखाया भी था अभी, राइट? ठीक है, मैंने ये दे दिया, मैं दैट मीन्स मेरा टेलनेट एनेबल हो गया है। ओके, एंड मैं इसको साथ में क्या करता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। मैंने साथ में सेव भी कर दिया। ओके, अब देखो, अब मैं किस पे हूँ, देखो ये क्या है, मेरा PC है, राइट? इवन यहाँ पे भी देख लो, अब मैं किस पे हूं, मैं PC पे हूं, राइट? हाँ है ना, बोलिए। ओके, हाँ जी, PC है ना, ये देखो एंटर कर रहा हूँ, PC आ रहा है, राइट? आ रहा है ना PC। अब मैं क्या करता हूँ, टेलनेट एक्सेस करने के लिए आपको क्या कमांड होती है आपकी, टेलनेट एंड देन सामने वाले का IP, किसको टेलनेट करना है, 10.0.0.10 को टेलनेट करना है। तो मैंने जैसे ही बोला पासवर्ड पूछ रहा है, क्या पासवर्ड था मेरा, CNL 123, मैंने पासवर्ड दिया, देखो R1 आ गया, राइट? अब देखो PC से R1 का आपका एक्सेस हो गया, प्रूफ हो गया ना कि आपका टेलनेट का एक्सेस हुआ है, राइट? ठीक है, बट अभी देखो आप, मैं जैसे इसको एनेबल करता हूं तो क्या मैं आगे की जा पा रहा हूं क्या, बोलो? नहीं जा पा रहा, राइट? एनेबल मोड में जा पाया क्या मैं, नहीं जा पाया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्या लिखाया था, यहाँ पे मैंने आपको लिखाया था इट इज मैंडेटरी टू कॉन्फ़िगर, है ना? तो क्या अभी तक मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था क्या, बताओ? यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो एनेबल पासवर्ड था वो मैंने नहीं कॉन्फ़िगर किया, राइट? मैंने सिंपली लाइन VTY ये कॉन्फ़िगर किया था, करेक्ट? मैंने कोई एनेबल पासवर्ड नहीं दिया था, तो ये प्रूफ भी हो गया, राइट? तो आपका क्या होना चाहिए, आपका एनेबल पासवर्ड सेट होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, आगे एक्सेस फर्दर उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो मैं वापस इसको एग्जिट कर देता हूँ, देखो कनेक्शन मैंने क्लोज कर दिया, एग्जिट किया, दैट मीन्स आपका कनेक्शन आपका क्लोज हो गया है। ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इस राउटर पे गया और यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके मैंने क्या बोला, यहाँ पे एनेबल सीक्रेट दे दिया, लाइक सिस्को दे दिया, पासवर्ड दे दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, तो अब मैंने एक एनेबल सीक्रेट पासवर्ड दे दिया। तो अभी देखो, अब मैं अगर इस PC से वापस से टेलनेट करता हूं, पहला पासवर्ड क्या है मेरा, लाइन VTY वाला पासवर्ड, वो क्या था, CNL 123, राइट? एक्सेस कर लिया। अब देखो, अब मैं एनेबल करता हूं, पासवर्ड पूछ रहा है कौन सा, सिस्को, दे दिया। अब देखो, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, जो राउटर पे कमांड चलती है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और मैंने क्या बोला, होस्ट नेम क्या बोला, यहाँ पे CNL बोल दिया इसका होस्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है ना आपको CNL, तो मैंने यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है PC 0, पहले मैं किस पे था, यहाँ पे PC पे था ना, राइट? एंड इवन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है,
ठीक है, एग्जिट किया, मैंने होस्ट नेम क्या दिया, अभी मैंने होस्ट नेम क्या दे दिया, CNL दिया, राइट। तो अब ये चेंजेस आपको यहाँ पे दिखने चाहिए। देखो यहाँ पे इस राउटर पे क्या मैंने CNL किया था क्या, बताओ, आपके सामने है। राउटर पे मैंने क्या किया था, इनेबल सीक्रेट दिया था, उसके बाद सेव किया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था, बट ऑटोमेटिकली R1 से आपका CNL हो गया। और वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब रिमोट एक्सेस किया हुआ था उस टाइम पे मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए थे, राइट, मैं जब PC पे था, करेक्ट। तो प्रूफ हो गया ना कि आप रिमोटली उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, हाँ या ना, बोलो। ठीक है, अब एक चीज और, यहां पे मैं वापस से इसको एक्सेस कर लेता हूं। अभी मैंने वापस से उसको क्लोज कर दिया था, राइट, इसका सेशन मैं वापस से एक्सेस कर रहा हूं, CNL 123, ओके, CNL पे आ गया हूं, राइट, मतलब उस राउटर का एक्सेस है मेरे पास, ओके। अब मैं मान लो इस PC से मेरे को एक्सेस करना है टेलनेट, उस वाले राउटर को, क्या कर पाऊंगा क्या, बताओ। अच्छा कर पाऊंगा, देखते हैं। 10.10 क्या कह रहा है, क्यों, हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन था ना कि आपने यहाँ पे 0 क्यों लिखा और आगे कितने नंबर आप यूज कर पाते हो, राइट, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट भी आपका 5 पोर्ट आपके एनेबल होते हैं, लाइन VTY 0 स्पेस 4 ऐसे करके, मतलब टोटल 5 पोर्ट, मतलब 0 स्पेस 4 का मतलब है कि पोर्ट नंबर 0, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4 ऐसे करें, मतलब टोटल 5 पोर्ट आपके एनेबल हैं। दैट मीन्स एक टाइम पे 5 लोग इस VTY के थ्रू उस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ ये बोला हुआ था कि लाइन VTY 0, राइट, हाँ है ना, लाइन VTY 0 बोला हुआ था, दैट मीन्स कौन सा 0 नंबर पोर्ट ओनली, राइट, दैट मीन्स कितने डिवाइस एक्सेस कर पाएंगे एक टाइम पे, ओनली 1। अगर मैं यहां पे बोलता हूं लाइन स्पेस, लाइन VTY 0 स्पेस, अगर मैं यहां पे बोल लूं 2, दैट मीन्स 0 पोर्ट, 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, दैट मीन्स टोटल कितने डिवाइस एक्सेस करने चाहिए रिमोटली एक टाइम पे, एक टाइम पे 3 लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, जब मैं यहां पे ये बोलूंगा। बट जब भी उससे ज्यादा आएगा, मतलब चौथा बंदा आएगा एक्सेस करने के लिए सेम टाइम पे, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। प्रूफ करके दिखा दूं, बोलो। 0 स्पेस 2, देखो 0 स्पेस 2 बोला, और मैं सेम यहाँ पे कमांड चला देता हूँ, कौन सी, पासवर्ड CNL और लॉगिन, क्लियर है। नहीं वो जरूरी नहीं है वैसे, बट ऑब्वियसली अब एक चीज और है, वो 0 पे पासवर्ड कॉन्फ़िगर था, बट अभी आप यहाँ पे क्या बोल सकते थे, मैं ऐसे बोल सकता था कि मान लो मेरे को 3 वाले को भी इंक्लूड करना है, ठीक है, तो लाइन VTY मैं सिंपली 3 बोलता और यहाँ पे मैं पासवर्ड बोल देता, पासवर्ड क्या, CNL 123, या दूसरा पासवर्ड देना वो भी बोल सकता था, लॉगिन, ऐसे करके, ठीक है। एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। बट अभी आज आपने बोला ना, आपने बोला कि आप पासवर्ड दे सकते हो, नहीं मतलब 0 इंक्लूड करना है नहीं करना, मैंने इसलिए दिखाया कि मैं अगर मान लो मेरे को थर्ड वाले को भी इंक्लूड करना था, मतलब थर्ड 3 नंबर पोर्ट था उसको भी इंक्लूड करना था, तो मैं अलग से उसको ऐड कर सकता हूँ, अलग से डिफाइन कर सकता हूँ। जरूर नहीं है कि मेरे को हमेशा 0 स्पेस ही देना है, ऐसे करके देना है, 0 स्पेस 3 ऐसे देना है, क्योंकि 0 स्पेस 2 तो ऑलरेडी कन्फिगर्ड है, राइट, ठीक है। अब मेरे को थर्ड वाले पे करना था, मैं ऐसे मैं अलग से कर सकता हूं। बट अभी यहां पे इस केस में टोटल कितने पोर्ट एनेबल हो गए हैं, 0 से लेके 3 तक, राइट, हाँ है ना, टोटल। वो आपके ऊपर है ना, वो आपकी कॉल है यार, देखो वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि कितने बंदे आप चाहते हो कि लॉगिन करें, राइट। अगर आप चाहते हो मल्टीपल बंदे लॉगिन करें, ठीक है, अगर आप चाहते हो 10 बंदे लॉगिन करें तो आप बोलो 0 to 9, ठीक है, 0 स्पेस 9 ऐसे करके, तो 10 लोगों के लिए वो एनेबल हो जाएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ एक बंदा एक्सेस करे उसको, ठीक है, तो आप बोलोगे क्या, लाइन VTY 0 बोलोगे, ठीक है, क्लियर है।
हाँ 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 हाँ। अब आपने यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ लाइन VTY ओनली 3 लिया, ठीक है, बट वो तो पहले तो एनेबल किए हुए थे ना हमने, ये तो हमने एनेबल किया हुआ था ना पहले। बट अगर अगर मान लो ये पहले नहीं किया होता, सुनो सुनो मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ, अगर हमने इसको एनेबल नहीं किया होता पहले, ठीक है, ये वाले पोर्ट एनेबल नहीं होते, हमने सिंपल ये बोला होता लाइन VTY 3, दैट मीन्स आपका ओनली एक पोर्ट एनेबल है, कौन से वाला, 3 नंबर वाला। क्लियर है? हाँ, अगर मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ ये वाला, ठीक है, हमने क्या बोला, ओनली लाइन VTY 3 बोला, दैट मीन्स ओनली एक, हाँ ऑब्वियसली सेम नहीं है, दैट मीन्स वो, इसका मतलब ये है कि वो नंबर वाला पोर्ट एनेबल हुआ है, दैट मीन्स सिर्फ एक पोर्ट एनेबल हुआ है, 3 नंबर वाला पोर्ट, दैट मीन्स एक डिवाइस ही एक्सेस कर पाएगी आपको। क्लियर है? अगर आप बोलो लाइन VTY 3 to 5, 3 स्पेस 5, है ना, दैट मीन्स 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, ये 3 पोर्ट एनेबल हो रहे हैं एक साथ। क्लियर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे आप दे सकते हो। हाँ ऐसे भी दे सकते हो, 5 to 7, 9 to 11 ऐसे करके, ठीक है। तो अब मैं आपको वही प्रूफ करके दिखा रहा था यहाँ पे कि अब मैंने यहाँ पे एनेबल किया, इतना एनेबल किया प्लस मैंने इसको भी एनेबल कर दिया, तो मेरे टोटल कितने पोर्ट एनेबल हो गए बताओ, 0 to 3, दैट मीन्स टोटल 4 पोर्ट एनेबल हो गए। दैट मीन्स इस डिवाइस को, इस राउटर को अभी 4 लोग एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। कौन से? जो पहले 4 लोग आएंगे, लाइक पहले इसने करना चाहा था, ये ऑलरेडी किया हुआ है राइट इसने, ओके, अब मैं इसको करना चाहता हूं तो अब ये कर लेगा ना ये, बोलिए। तो क्या था पासवर्ड, CNL 123, राइट, हो गया। देखो अब थर्ड नंबर पे सपोज ये वाला आया, ठीक है, ये वाला भी कर लेगा, टेलनेट 10.10 CNL 123, ये भी कर लेगा, एंड टोटल 4 लोग, राइट। तो सपोज करो ये अब ये वाला आना चाहता है, मतलब ये वाला पहले एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो टेलनेट 10.10, ठीक है, और पासवर्ड क्या था, CNL 123, ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब देखो क्या पांचवा ये वाला एक्सेस कर पाएगा क्या, बोलो? ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखो जैसे करता हूं, क्या कह रहा है, कनेक्शन क्लोज, राइट, क्लोज हो गया ना आपका कनेक्शन, हाँ है ना, बोलिए। क्यों? क्योंकि आपके बाय डिफॉल्ट अभी 4 पोर्ट एनेबल थे, 0 to 3। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को?